लीग ने पीपल्स पार्टी को पानी, गंदम और तरक्याती फंड्स पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग और पीपी कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र मिल जुल कर चलने पर इत्तफाक। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा कि कैनाल्स के मामले पर हमारी क़यादतें मिलकर बैठेंगी, एक मौक़िफ़ लेकर सामने आएंगी। इससे पहले सदर नून लीग नवाज शरीफ की हिदायत पर राना सना ने वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से फ़ोन पर राबता किया था। दोनों रहनुमाओं ने नहरों का मामला बातचीत से हल करने पर इत्तफाक किया। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध में, 2 पंजाब में और 1 बलूचिस्तान में बननी हैं। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू का इंकशाफ। कहा, नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत ना होने के बायस तनाज़े का शिकार हुआ। मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, अब ये मामला खुश असलूबी से तय पा जाएगा। लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हर सूबा अपने हिस्से के पानी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। निजी स्कीम के तहत 67,000 आज़मीन हज पर जा सकेंगे या नहीं, वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कहा, भारत और बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक के शहरी भी इस साल हज से महरूम रह गए हैं, मगर हम कोशिश कर रहे हैं, नाउमीदी गुनाह है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सरदार यूसुफ ने कहा कि टूर ऑपरेटर्स ने जो रकम रिकॉर्ड में जमा कराई है वो वापस मिलना टूर ऑपरेटर्स का हक है, लेकिन जो रकम रिकॉर्ड या प्रोसीजर से हट कर है उसका नुकसान टूर ऑपरेटर्स को भरना पड़ेगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब जाने वाले भिखारी माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर को यकीन दहानी। मुलाकात में बताया, भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की गर्ज से पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। इंसदाद मनशियात और इंसदाद स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें आएँ। सऊदी सफ़ीर का कहना है कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राबता। UN अमन मिशंस में पाकिस्तान के भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस को हादसा, 3 ख़वातीन समेत 5 पाकिस्तानी ज़ायरीन जाँ बहक। सऊदी रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक़ पाकिस्तान के ज़िला बहावल नगर से था। बस में सवार दीगर मुतअद्दिद ज़ायरीन ज़ख्मी। फ़लस्तीन और गज़ा के नाम पर लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, किसी को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फूड चेन पर हमले मनसूबा बंदी के तहत सिर्फ पंजाब में हो रहे हैं। तरक्की करते पंजाब पर तशद्दुद पसंद ग्रोह हमले कर रहा है। हमले बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किए जा रहे हैं। इन फूड चेन में 25,000 पाकिस्तानी मुलाजिम हैं। हमलों में एक पाकिस्तानी भी जाँ बहक हुआ। हमलों में मुलव्विस 149 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके। गवर्नर सिंध कामरान खान बिसोरी की रोज़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पुरअक़ीदत हाज़री। नायब सदर सैयद हैदर अब्दुल हकीम ने पुरतबाक खैर मक़दम किया। गवर्नर सिंध के साथ बोहरी कम्यूनिटी के मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तारीख़ी घर और मस्जिद कूफा की ज़ियारत भी की। मुस्लिम बिन अक़ील के रोज़े पर भी हाज़री। गवर्नर सिंध की नजफ़ के गवर्नर यूसुफ से भी मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, वफूद के तबादले और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि वज़ीर आज़म आर्मी चीफ का कायम करदा SIFC मनसूबा गैर मुल्की सरमायाकारों की मौसर रहनुमाई कर रहा है। दोनों ममालिक में जल्द आला सतह के तजारती वफूद के तबादले पर इत्तफ़ाक़। इसराइल की गजा में बमबारी जारी, मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में गुज़िश्ता माह इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा तिब्बी हमले के 15 कारकुनों की हलाकत। इसराइली फ़ौज ने पेशावराना नाकामी कबूल कर ली, डिप्टी कमांडर को बरतरफ करने का कह दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गजा में जंग जारी रखने की हठधर्मी बरकरार। हमास ने आरज़ी जंगबंदी की इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी।
اداکارہ اینجلینا جولی غزہ کے بے بس انسانوں کی حمایت میں سامنے آ گئی۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کو فلسطینیوں اور ان کے مددگاروں کے لیے اجتماعی قبر میں تبدیل کر دیا۔ اسرائیل نے غزہ پر بری، بحری اور فضائی حملے دوبارہ شروع کر دیے۔ اسرائیلی فوج نے لوگوں کو زبردستی بے گھر کیا، جان بوجھ کر ضروری امداد روکی۔ اینجلینا جولی کی پوسٹ پر انتہا پسند یہودیوں کو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ امریکی اداکارہ کی پوسٹ پر غم و غصے کا اظہار کرنے لگے۔ اینجلینا جولی آزاد کشمیر کے زلزلے کے بعد دکھی انسانیت کی مدد کے لیے پاکستان بھی آئی تھی۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع رامبن میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب، ایک بچے سمیت 3 افراد جاں بحق۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث متعدد گاڑیاں ملبے تلے دب گئیں۔ خراب موسم کے باعث رامبن میں آج تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ محکمہ موسمیات کے ضلع رامبن میں آج بھی بارش اور طوفان کی پیشگوئی۔ سرگودا میں شادی کے نام پر دھوکے کے الزام میں 3 خواتین سمیت 4 افراد کے خلاف درخواست۔ متاثرہ شہری نے کہا کہ بارات لے کر گیا تو دلہن کے گھر تالا تھا، دلہن کو 1 لاکھ نقد دیے تھے، شاپنگ بھی کرائی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہری کے ساتھ واقعہ 16 اپریل کو پیش آیا، تحقیقات کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری نے ایسٹر کا تہوار منایا۔ ویٹیکن کے سینٹ پیٹر اسکوائر پر ایسٹر کا مرکزی اجتماع۔ طبیعت خرابی کے باعث پوپ فرانسس کی مختصر شرکت۔ ایسٹر پیغام میں غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس اور ملکہ کی ونزر کاسل کے چرچ میں ایسٹر دعائیہ تقریب میں شرکت۔ روسی صدر پوتن نے ماسکو کیتھیڈرل میں آرتھوڈاکس ایسٹر تقریب میں شرکت کی۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کی وجہ سے مسیحی برادری کا ایسٹر دوسرے سال بھی افسردہ رہا۔ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام کے مسیحیوں کا پہلا ایسٹر۔ گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات، سڑکوں پر میوزیکل بینڈ کی پرفارمنس نے ایسٹر کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی میں سسرالیوں کا 8 ماہ کی حاملہ 45 سال کی خاتون پر تشدد، دونوں ٹانگیں اور بازو توڑ دیے۔ ملزمان نے خاتون کو گھر کے باہر پھینک دیا۔ ریسکیو ٹیم نے خاتون کو اسپتال منتقل کیا۔ پولیس کے مطابق خاتون کے ورثاء کے انکار پر پولیس کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان گرفتار نہ کیے جا سکے۔ کراچی کے علاقے گڈاب سٹی انگارہ گوٹ میں فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق۔ قائد آباد اور قصبہ کالونی میں فائرنگ سے بچے سمیت 2 افراد زخمی۔ اور JUIFA کا سندھو بچاؤ تحریک مزید تیز کرنے کا فیصلہ۔ رہنما JUIFA راشد سومرو نے کہا 24، 25 اور 26 اپریل کو جلسے کر کے سندھ پنجاب بارڈر بلاک کریں گے۔ اگلے مرحلے میں کندکوٹ، گھوٹکی اور سکھر میں دھرنے ہوں گے۔ کینالز کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔